हाँ भाई। हम लोगों ने जो टॉपिक था हम लोगों का एग से रिलेटेड HTCF का, वो उसके बाद उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, जो हमारा टॉपिक है। सो उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में, और हम लोगों ने कैंडलिंग के बारे में पढ़ा था कि कैंडलिंग बेसिकली होता क्या है। थोड़ा सा दोबारा एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे केमिकल कंपोजिशन है, उसके अलावा हम लोग कैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। कैंडलिंग बेसिकली आप लोगों को उस टाइम भी बताया था क्या होता है। कैंडलिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ एग यूजिंग ए शेडेड लाइट इन ए डार्कन एरिया। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। कैंडलिंग बेसिकली है क्या कि एक हम लोग कैंडल या सॉरी एक लाइट के आगे हम लोग जब किसी डार्क रूम के अंदर एग को रखते हैं, तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो फर्टिलाइज्ड है कि नहीं है, कि उसके अंदर अर्ली डेथ हो चुकी है या लेट डेथ है, या उसके अंदर एयर सेल है वो बढ़ चुकी है। इन चीज़ों के बारे में हमें आइडिया लग जाता है, जिससे हमें एग की क्वालिटी, एग की इन कंडीशन के बारे में हमें पता चल जाता है विदाउट ब्रेकिंग। तो कैंडलिंग से जैसे अगर इन एग फर्टिलाइज है या नहीं है, उसके अंदर उसको डिस्कार्ड करना है या उसको आगे हमें फर्टिलाइजेशन के लिए भेजना है, या हमें किसी सिंपल एग की फॉर्म में ही बेचना है, तो वो किस फॉर्म में बेचना है उस चीज़ से हमें आइडिया लग जाता है। अगर हम लोग जब भी कैंडलिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की जो हमें जो क्या कहते हैं पिक्चर है वो विजिबल होती है, जो हम लाइट के आगे इसको लेके आते हैं। वैन टू कैंडल, आप लोगों को एक शायद मैंने वीडियो भी दिखाया था, आई थिंक। उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया, करके दिखा रहे थे कि हम लोग जब भी एग को फर्स्ट डे या सेकंड डे करते हैं, या फर्स्ट फर्स्ट 2 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, तीसरे दिन, छठे दिन, 60वें दिन, 9वें 10वें दिन, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर और विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो एक ये इसलिए मैंने फोटोग्राफ दिया हुआ है कि जैसे अगर आफ्टर 3 डे देखा था तो कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन जब 6 डेज के बाद देखा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का एक जो सिम्बल्स शो करने शुरू कर गए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखो कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन शो करना हो गया। ठीक है। हाउ टू कैंडल आप लोगों को बता दिया है कि एक डार्क रूम के अंदर अगर हम लोग एग को उसके अंदर लाइट के आगे एक पॉइंट लाइट का जो होता है उसके आगे जब रखते हैं लाइट रोशनी के अंदर, तो वहाँ से हमें हाँ, एक इन्होंने चीज़ दी है, द एग मस्ट बी होल्ड बिटवीन द थंब एंड टिप्स ऑफ द फर्स्ट 2 फिंगर्स। थंब एक अंगूठा और 2 उंगलियों के इसके अंदर रखते हैं, और दिस मूव्स द कंटेंट ऑफ द एग, मतलब इसको थोड़ा बीच बीच में मूव करके और फिर इसको देखा जाता है। और एग सेल, इसे एक पेंसिल से हम आइडिया लगा लेते हैं एयर सेल का। जैसे इसमें एक फोटोग्राफ दी हुई है एयर स्पेस, यहाँ पर एयर सेल भी हो सकती है, एयर स्पेस भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है कैंडलर का। सिंपली एक बॉक्स है जिसके अंदर एक बल्ब लगा होता है और उसके आगे एक होल लगा होता है। आज का अगर हम लोग मोबाइल की जो बैक लाइट होती है अगर उसके ऊपर भी अगर रखें डार्क रूम में, तो भी वो एक काम देता है। हाई इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो हमें चाहिए होती है ताकि प्रॉपर विजिबल हो जाए उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है। उसके अलावा आपको ग्रेडिंग का आप लोगों को बता दिया था कि डबल ए ग्रेडिंग होती है, जो US ग्रेडिंग और इंडियन ग्रेडिंग है। 4 ग्रेड है, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। उसके अलावा US ग्रेडिंग के अंदर आपको बता दिया था डबल ए, A, B, ए के अंदर क्या होना चाहिए, बी के अंदर क्या होना चाहिए। और उसके बाद इसके अलावा इसके अंदर जो नेक्स्ट जो इसके अंदर वो रह गया पैकिंग। पैकिंग ऑफ एग इज नॉर्मली carried out of protect from microorganisms such as bacteria, loss of moisture। तो
जो एग्स हैं, एग्स को जब हम पैक करते हैं, वैसे तो पैकिंग किसी भी चीज़ को जो हम पैक करते हैं तो उसको पैकिंग करने का दो पर्पज़ बेसिकली होते हैं, एक तो फिजिकली डैमेज से बचाना और दूसरा उसको माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बेसिकली बचाना। तो एग्स के केसेस में भी यही है कि इनको फिजिकली इनको सेफ रखना और बैक्टीरियल कंटामिनेशन से भी कुछ केसेस में कुछ तरह की पैकिंग्स होती हैं उनमें इनको बचाया जा सकता है और मॉइस्चर लॉस होने से भी बचाया जा सकता है इसको। ठीक है, दो टाइप में पैकिंग होती है, टाइप वन सॉरी डिफरेंट टाइप की पैकिंग हम कह सकते हैं, तो होती है टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। टाइप वन में क्या है, पैकिंग एग्स विद क्लीन एंड ऑर्डरलेस राइस हस्क वीट शाफ ऑफ चॉप्ड स्ट्रॉ इन फर्म गार्ड। मतलब क्या है, जो राइस का हस्क होता है, राइस हस्क होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, या वीट के जो फूस वगैरह होता है उसके अंदर जो हम इसको रखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के उसको रख देते हैं, तो वो एक कुशन का काम उसके अंदर करते हैं बेसिकली। और एक हम ये कह सकते हैं ये सस्ते टाइप का और काफ़ी टाइम से यूज़ होने वाली जो पैकिंग मटेरियल है। सेकंड जो है वो है वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ पैकिंग इज फिलर ट्रे। आप लोगों को देखी होगी काफ़ी कॉमन ये जो है, एक जो ट्रेज होती हैं इसकी वेस्ट मटेरियल की जो ट्रे बनती हैं उनको फिलर ट्रेज बोलते हैं। और उसके अंदर पैकिंग, इसको ये टाइप टू के अंदर पैकिंग आ जाती है, टाइप टू पैकिंग्स हैं। और फिलर ट्रेज आर मेड ऑफ वुडन पल्प मोल्डेड टू द accommodate the eggs. Fillers can also be made of प्लास्टिक, प्लास्टिक की भी आती हैं आज के टाइम में, प्लास्टिक की काफ़ी आने लगी हैं जिसको रीयूज़ करना ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन जो जो दूसरी हम लोग बता रहे हैं कि मॉडर्न ट्रे होती है जो इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्लास्टिक ट्रे हैं इनको वॉशेबल होती हैं और रीयूजेबल होती हैं। तो आज के टाइम में इनको अच्छा कुछ जो ट्रेज हैं इनको फिर क्या किया जाता है, सी बॉक्स के अंदर या सिंपली ओपन के अंदर रख के इसको आगे ट्रांसपोर्ट करना इनके साथ थ्रू इजी हो जाता है। जो टाइप थ्री पैकिंग है उसको बोलते हैं कैन आल्सो बी पैक्ड दैट इज स्मॉलर एंड और स्पेसिफिक फॉर रिटेल सेल। Each packing can hold from 2 to 12 eggs. These cases can be made up of paper, molded wooden pulp, or the packing can be made up of polystyrene. The main advantage of this of using polystyrene are superior। देखो, जो थर्ड टाइप पैकिंग है टाइप थ्री, इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह से कवर्ड टाइप ऑफ पैकिंग होती है जहाँ पे हम लोग 2 से 12 अंडों की पैकिंग इसके अंदर रखते हैं। और ये सुपीरियर टाइप की जो हम पैकिंग बोलते हैं, जो सबसे पहले दोनों दो हम लोगों ने किए थे, फर्स्ट और सेकंड। उसके अलावा जो तीसरी ये जो पैकिंग है इसको प्रीमियम टाइप ऑफ हम पैकिंग बोल सकते हैं, जो क्या कहते हैं थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और यहाँ पर जो एग हैं हम बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ एग्स इसके अंदर प्रॉपरली पैक किए जाते हैं। और पॉलीस्टायरीन, पेपर बोर्ड, वुडन पल्प से जो ट्रेज बनती हैं उन वो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर फोटोग्राफ्स आपको दी होती है जैसे टिफ़न की तरह कवर्ड फॉर्म में। कोरनेग्रो शायद एक कंपनी है उसकी भी आती हैं इसके अंदर इस तरह की पैकिंग्स आती हैं, 2 एक्स की, 4 एक्स की, 6 एक्स की, 10 एक्स की, 12 एक्स की, अलग अलग तरह की पैकिंग्स आती हैं। जैसे इसमें 6 की है, 2 की है, 10 की है, 10 की है। ठीक है, किसी भी पैकिंग मटेरियल है चाहे फर्स्ट टाइप हो, वैसे सेकंड टाइप या थर्ड टाइप है, इनका बेसिक एम एक ही होता है, फिजिकली डैमेज से फर्स्ट जो प्रेफरेंस की जाती है कि फिजिकल डैमेज होने से बचाना एग्स को। और एक कुशन, और फिजिकल डैमेज से होने से कैसे बताएंगे कि कुशन फॉर्म देना, कुशन जो फीलिंग हम कह सकते हैं वो देना। दूसरी या हम कह सकते हैं कि एक अगर कोई शॉक लगता है तो उसको शॉक एब्जॉर्वर के तौर पे उनको उसको काम आना, उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है। ठीक है, और थर्ड दूसरा सेकंड इसका जो बेनिफिट ये हो जाता है कि हम लोग प्रॉपर पैक करते हैं तो प्रॉपर उसकी जब उसको हम ट्रांसपोर्टेशन करना है या उसकी हैंडलिंग करनी है या उसको स्टोर करना है या उसको अरेंज करना उनको या उनको उनका सुपरविज़न करना है क्वालिटी वाइज, तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग का थर्ड जो है उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना, और अगर जिस तरह ये टाइप थ्री पैकिंग है इसमें ऑर्डर मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना, ये एक और जो तीसरा बेनिफिट इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्स के केसेस में भी।
उसके बाद है हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या है? ए फ्रेशली laid egg can be assumed to have a highest quality since egg is full of essential nutrients. Deteriorate changes soon start taking place with may pose देखो, एग्स क्या है? एग जब भी ले डाउन होता है, मतलब वो बाहर आता है, उस टाइम उसकी वो बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी ऑफ उसकी एग एग होता है वो। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से टाइमली उसको क्लीन नहीं किया, या उसके जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल नहीं किया, तो उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि शेल्फ लाइफ है, बहुत ही स्पीडली क्या होती है, डिटेरियोरेट हो जाती है बहुत ही जल्दी। वो हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो हमारा बेसिक एम यही होता है कि जब भी हम लोग एग ले डाउन होता है, तो हमें उसको जल्दी से जल्दी टेम्परेचर उसका डाउन करके उसको क्लीन करके उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना होता है। अदरवाइज़ उसकी जो क्वालिटी है जितनी अच्छी होती है उतनी ही तेज़ी से वो डाउन होना शुरू हो जाती है। इसके लिए प्रॉपर हैंडलिंग के लिए कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग शुड बी कलेक्टेड। जब हम अगर हम कह सकते हैं कि जहाँ एग्स को वहाँ जहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है, तो जब भी हम लोग हमारे पास कोई ये है फार्म है, तो वहाँ पे अगर एग्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार मॉर्निंग के अंदर राउंड लगा लिया या इवनिंग के अंदर राउंड लगा लिया। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के अंदर थोड़ी देर बाद ही एग है वो बाहर आ गया और वो शाम तक अगर पड़ा रहेगा, तब तक वो काफ़ी उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो एग शुड बी फॉर कलेक्टेड 3 to 4 times पर डे। मतलब 3-4 बार उसको चेक करते रहो, 3-4 बार राउंड लो, ताकि कम से कम टाइम तक वो ओपन एनवायरनमेंट में या अनक्लीन एनवायरनमेंट के अंदर रहे, ठीक है। मेनी टाइम वी यूज़ मेटल बास्केट फॉर हैंडलिंग एग्स एट ए फर्म विच। इन्होंने दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है, कलेक्शन के लिए हम लोग मेटल बास्केट्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, जो बहुत ही क्या कहते हैं, ये चांसेस हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। एग है वो उसको, क्योंकि उसके अंदर कोई कुशन देने की कैपेबिलिटी नहीं होती मेटल के अंदर, तो उसको या तो यूज़ मत करो। अगर यूज़ करें तो उसके लिए जो हस्क वगैरह है इसको एक तरह से बेड की फॉर्म में लगाएं, ताकि, और बेस्ट वे क्या है कि आप प्लास्टिक या वुडन की पल्प की अगर ट्रे यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर वे है, अच्छा तरीका है। आफ्टर कलेक्शन एग शुड बी शिफ्टेड। आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कि आप लोग एग को कलेक्ट करते हो तो उसको शिफ्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है टाइमली। 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करना, और 70 to 80 डिग्री आर एच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम लोग आर एच नहीं मेंटेन करेंगे तो उसका जो मॉइस्चर लॉस है उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हो बढ़ जाएंगे क्या, मॉइस्चर लॉस हो जाएगा अगर ड्राई एनवायरनमेंट में एग रहेगा। क्योंकि आपको सुबह जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर जो इसके अंदर है इसके पार्ट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। उसके अंदर आपने देखा था कि मैंने बताया भी था कि शेल है जो आपकी, उस शेल पोरस इन नेचर होती है और वहाँ से गैसेज या मॉइस्चर लॉस है वो बड़ी इजीली हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी आरएच को मेंटेन नहीं रखेंगे तो वहाँ पर एग है माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो होगी चांस बढ़ेंगे ही। उसके साथ साथ अगर ड्राई एनवायरनमेंट होगा तो मॉइस्चर है वो काफ़ी जल्दी लॉस हो जाएगा। एग शुड बी प्रॉपरली पैक्ड। इसके अंदर इन्होंने क्या है कि ब्रॉड एंड्स को ऊपर रखना चाहिए, और ताकि इसकी उसकी स्टेबिलिटी रहे, और उसके अलावा प्रॉपर पैक करके उसको स्टोर करके रखना चाहिए फाइबर कार्टून के अंदर। एग शुड बी रैपिडली मूव। यही है कि अगर आप लोगों के पास जैसे ही एग अवेलेबल हो गए हैं, अगर आपकी जितनी डिमांड के हिसाब से आप पास अगर आप मार्केटिंग या मार्केट में भेजने लायक अगर आपके पास क्वांटिटी आ गई है, तो डिले कम से कम डिले करके हमें मार्केट में सप्लाई उसको कर देना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मिस हैंडलिंग है। इफेक्ट क्या होगा, वार्म, आप लोगों को बता दिया कि अगर एग है वार्म होगा तो
एयर सेल फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उसके अलावा द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉजिंग लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा क्या टेम्पर अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो जो एग्स के अंदर कार्बोनिक एसिड है कॉजिंग लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर देगी, जिसके कारण क्या है एल्ब्यूमिन है वो जो एल्ब्यूमिन है उसकी पीएच में चेंज आ जाएगा और उसकी जो थिकनेस है, जो उसका जेल फॉर्मेशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और जो जो हमारे लिए एक क्वालिटी लॉस हम मानते हैं उस चीज़ को, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा एग को अगर हम लोगों ने ज़्यादा सरफेस को ड्राई रखा तो अंदर की जो स्किन है, सॉरी अंदर की जो एक लेयर है, मतलब एग जो शेल है ऊपर वाला वाइट वाला आपको कवर दिखाई देता है, उसके बिल्कुल ऊपर एक लेमिनेशन की तरह एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। और वो क्या होता है, अगर जब आपकी सरफेस ड्राई रहेगी एग की तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। वो श्रिंक होने से क्या होगा, जो आपके एग के पोर्स हैं, जो अंडों के पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बड़े होने शुरू हो जाएंगे। और वो बड़े हो जाएंगे, पोर्स का मतलब होल्स हैं जो एग की शेल के, वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। और वो बड़े जब शुरू होंगे तो उससे जो होल्स का बढ़ना मतलब मोरे जो अगर बड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर इजीली और काफ़ी स्पीडली क्या होगा, मॉइस्चर लॉस या गैसेज लॉस हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है क्या, बड़ी जल्दी से वो इंटरफेयर कर पाएंगे। वो क्यूटिकल लेयर एक तरह से लेमिनेशन की फॉर्म में की तरह लगती रहती है अंदर, और उन शेल्स एयर जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक करके रखती है। उसके अलावा वाइट वाटर माइग्रेट आप लोगों को कर दिया कि वो एज द एग्स एजिस वाटर माइग्रेट्स फ्रॉम एल्ब्यूमिन टू यॉक। एल्ब्यूमिन से यॉक में जो एग है वो वाटर है वो जैसे जैसे पुराना होता है वो जाना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या है, जो योग है, योग क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है और वो रप्चर हो जाता है। उसकी जो एग हम सभी को पता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाते हैं। हम्म, होगा क्या कि ये एल्ब्यूमिन है, बाहर वाला वाइट वाला, ये योग है। अब एग क्या, एग जो जैसे जैसे एग पुराना होगा, ये इस यहाँ का वाटर इस योग के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो जिसकी वेटलाइन लेयर है जो ये है, ये की कैपेबिलिटी है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। और जिसके कारण क्या है, ये भी एक वाटरी सी फॉर्म में आ जाएगा, जो एक बॉल की फॉर्म में भी दिखाया जाता है, उसके बजाय एक वाटरी सी फॉर्म में हमें शो करेगा। तो वो भी एक क्वालिटी लॉस है। ठीक है, तो उसके अलावा है स्टोरेज ऑफ एग्स। अच्छा, स्टोरेज ऑफ एग्स कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज ऑफ एग रह गया, और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन 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 ऑफ एग। हाँ, छोटा सा टॉपिक और रह गया, कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ एग, following methods are employed to maintain the quality of shell eggs during storage। चलो, ये एग क्लीनिंग, ये नेक्स्ट में करते हैं भाई। एग अपना स्टोरेज वाला और ट्रांसपोर्टेशन वाला पर कॉल आ रही है, इम्पोर्टेंट है।